जिस डील पर इतना एतराज है उसका ड्राफ्ट मिल गया है। ये वो ड्राफ्ट है जिसे देखने के लिए लेफ्ट बेचैन था और तमाम दलों के बीच झगड़ा चल रहा था। अब तक ये ड्राफ्ट भारत और अमेरिका के बीच ही था। आईएईए में जाने से भारत के अलावा इसके 34 सदस्यों के बीच ही आ गया है, यानी कि ये ड्राफ्ट अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। क्या है इस डील का ड्राफ्ट? और हमारे साथ हैं साइंस एडिटर पल्लव बागला, जिनके पास ये ड्राफ्ट की कॉपी सबसे पहले थी। और हमारा आपसे सवाल भी सबसे पहले यही है कि इस ड्राफ्ट के जरिए वो बातें हैं जिससे भारत अपनी संप्रभुता से समझौता करता है। क्या आपको ऐसी बात कोई नजर आती है? हिंदुस्तान ने इस आईएईए के ड्राफ्ट में कुछ अश्योरेंसेस मांगे थे जो यूनिक थे, और वो अश्योरेंसेस इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट में उनका रिफ्लेक्शन मिलता है पूरी तरह से। संप्रभुता के बारे में भारत ने क्या अपने जो घरेलू परमाणु कार्यक्रम है उसको चलाने रखने की कोई बात कही है उसे? देखिए, बड़ा साफ है उसमें कि हिंदुस्तान का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अपनी जगह बिल्कुल चलेगा। जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है ये, जैसे कि अनिल काकोडकर साहब बताते आए हैं, ये केवल बाहर से आने वाले रिएक्टर एडिशनैलिटी में आएंगे। लेकिन क्या ये भी कहा गया है कि भारत और एजेंसी के बीच जो करार है उसका जब हम पालन करेंगे तो क्या संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। उसमें साफ तौर से है कि हिंदुस्तान का वेपन्स प्रोग्राम अलग है, क्योंकि सेपरेशन प्लान एक्सेप्ट हुआ है आपका, और मिलिट्री प्रोग्राम अलग है। जब वो किया गया है तो उसमें आपकी सॉवरेनिटी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती दिखती। पल्लव, हमारा दूसरा सवाल यही है कि लेफ्ट का जो आरोप है कि इसमें ईंधन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है, अमेरिका इसका फायदा उठाकर हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर सकता है, विदेश नीति में उसे अपनी तरफ मोड़ सकता है, इसके बारे में क्या कहा गया है? अगर किसी तरह से फ्यूल सप्लाई डिसरप्ट होता है, मतलब रिएक्टर में जाने वाला ईंधन रोका जाता है किसी कारणवश से, मान लीजिए आपने परमाणु टेस्ट किया या आपकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई, तो आपके लिए डिसरप्शन हो, तो उसमें एक प्रोविजन है प्रिएम्बल में कि इसके लिए हिंदुस्तान और जगह जा सकता है और देशों से बात करके फ्यूल खरीद सकता है। अगर अमेरिका अपना करार तोड़ दे तो हिंदुस्तान अपना अन्य देशों से भी खरीद सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है, और अपना बैंक भी बना सकता है, ईंधन बैंक। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आईएईए में इस ड्राफ्ट को भेजते ही जो सेफ गार्ड के नियम हैं वो हमारे रिएक्टरों पर लागू हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? इस वक्त जो सेफगार्ड एग्रीमेंट है ये खाली शेल है, इसमें किसी रिएक्टर का नाम नहीं है। ये बोर्ड जब पास कर देगा तब भी खाली शेल होगा, इसमें कोई रिएक्टर का नाम नहीं है। हिंदुस्तान जब सारा काम पूरा हो जाएगा, 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, अभी काफी दूरी बाकी है। क्या इस ड्राफ्ट में यह लिखा है कि भारत परमाणु परीक्षण कर सकता है या नहीं? नहीं, टेस्ट का कोई जिक्र नहीं है आईएईए के एग्रीमेंट में। देखिए, आईएईए के एग्रीमेंट में हिंदुस्तान का सेपरेशन प्लान का मेंशन है। सेपरेशन प्लान का मेंशन होने का मतलब है कि हिंदुस्तान वेपन्स भी रखेगा और न्यूक्लियर कॉमर्स भी करेगा। तो टेस्टिंग का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन पहली बारी इंडिया के वेपन्स प्रोग्राम को एक इंटरनेशनल तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा।